बैठक, बिहार चुनाव और वोट चोरी पर चर्चा। पटना में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में राहुल तेजस्वी हुए शामिल। झारखंड के बिशुनपुर के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। ईडी दफ्तर पहुंचे एक्टर सोनू सूद, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में पूछताछ। ताइवान में तूफान ने मचाई तबाही, अब तूफान से 14 लोगों की मौत और 124 लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज यानी कि 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि यह मीटिंग शाम 4 बजे तक चली। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को मेंटली रिटायर्ड मान चुकी है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी, किसान, बाढ़ को लेकर एनडीए पर निशाना साधा और एक सियासी संदेश भी दिया जाए कि पार्टी बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं बाकी और नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। Bangalore, we all have come from Bangalore. Myself, CM. It is good. CWC is having in Bihar. It will give a big boost to the India alliance, and for the sake of this country, for the economic, political, we will also discuss a lot of issues, and my working committee will come back to you on the thing. Sir, the BJP is not actually happy with your comment on the potholes part. Always BJP will not be happy only. BJP will not be happy. All these potholes have been come at the time of BJP regime only. They are responsible for the bad administration of the any roads in Karnataka state. यहाँ से सदाकत आश्रम से आपको स्वदेश ये है कि आज मैं सबसे पहले तो गुरुओं की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ जन्म स्थान है। पटना साहब गया और एक आशीर्वाद और नई ऊर्जा के साथ इस ऐतिहासिक CWC में पहुंचा हूं। बड़ी देर बाद बिहार के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों का चेहरा खिला है और एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पूरी देश की CWC, पूरी देश की कांग्रेस आज यहाँ पर बैठक करेगी, मंथन करेगी और साथ ही साथ एक नया इतिहास रचने का भी योजनाबंदी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है और राहुल गांधी ऐसा नेता है जो किसको इंसिक्योरिटी देता नहीं है, सबकी इंसिक्योरिटी लेता है। बिहार और पंजाब का रिश्ता है। बिहार के लोग बेचारे कारोबार के लिए हमारे भाई हैं, हमारा उनके बिना गुजारा नहीं है। वो अपना घर छोड़कर वहां पर जाते हैं। तो अगर मेरे भाइयों ने, अगर नीतीश कुमार जी ने और इन्होंने विकास किया होता तो हर व्यक्ति महसूस करता है कि मेरे को घर छोड़ना ना पड़े। हालांकि हमारा, मैंने कहा कि बिहार के लोगों से एक गहरा संबंध है, प्यार है, मोहब्बत है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बताता है कि यहाँ से व्यक्ति अपना घर छोड़कर किसी और प्रदेश में जब कार्य करने जाता है तो वो तरक्की का सबूत है कि क्या उन्होंने तरक्की की है। ये कांग्रेस के लिए और बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि बिहार में CWC हो रही है, बहुत वर्षों के बाद हो रही है और इससे जो कांग्रेस के लोग हैं वो इतने उत्साहित हैं और कांग्रेस को इससे बहुत मजबूती मिलेगी। Meeting is an important state, and I think the people of Bihar are yearning for a change. I'm absolutely confident that the party's meeting today will pave the way for a greater change in the coming months. Bihar has seen a government that has not been popular, and I think there are many twists and turns in Bihar politics have led to the point where people want a change. The Congress party and the Gadbandhan will fight a formidable election, and I'm confident that we'll win this election. हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण ये राज्य है और महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। आज ऐतिहासिक मीटिंग होगी। आने वाले समय में जो बदलाव हम चाहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक, वो इस पार्टी के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग आगे लेकर आएंगे। गठबंधन और हमारा चुनाव बहुत बेहतर रहेगा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। बिहार में इतने वर्षों बाद CWC की बैठक हो रही है तो इसके कुछ तो अच्छे संकेत होंगे और उम्मीद करता हूं कि बिहार से भी हमको अच्छे संकेत। बदलाव के लिए ही राहुल जी ने और सभी हमारे सारे साथियों ने कितनी मेहनत करी है और
बदलाव की आवश्यकता बिहार को है, ये बड़ी बात बड़ी स्पष्ट है। तो अब दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो बदलाव तो होगा। देखिए, कांग्रेस ने जो आपको अभी घोषणा कर दी है वहीं तक उसको सीमित रखिए। आगे सब लोग जीत कर आएंगे तो फिर क्या निर्णय होगा वो आपके सामने। ऐतिहासिक क्षण है। एक ये परिवर्तन के दौर का पहला आगाज है। बिहार से देश की राजनीति बदलने वाली है। बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश का नैरेटिव सेट किया कि वोट चोरी करके हमारे देश का प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री है, ये बिहार की धरती क्रांतिकारी परिवर्तनशील धरती से मैसेज गया और पूरे देश में स्थापित हुआ है। मैं समझता हूं कि आज की जो CWC की मीटिंग देश की नई राजनीति के बदलाव की ओर है। भारत का जन, भारत का युवा, भारत का किसान, भारत का गरीब, भारत का दलित सब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री देश का राहुल गांधी हो, स्पष्ट है। और ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा मैसेज। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जीएसटी में सुधार को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि 8 सालों तक जीएसटी के नाम पर देश की जनता को क्यों लूटा गया। केंद्र सरकार जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ इकट्ठे किए हैं। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जीएसटी के नाम पर जनता की जेब से लाखों करोड़ों रुपए लूटे गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी नियमों में सैकड़ों बार बदलाव करके व्यापारियों और आम जनता को परेशान किया गया। पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स लगाकर सरकार ने अपना खजाना भरा है। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो 8 साल में आपने जीएसटी के नाम पे देश की जनता को क्यों लूटा। आपने 127 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया जीएसटी के नाम पे 8 साल में, जिसमें से 123 लाख करोड़ रुपए आपने इस देश के आम आदमी से लिया और 4 लाख करोड़ रुपए जो चंद अमीर लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं जिनकी आबादी 5-10% है, उनसे आपने लिया। तो वो पैसा आप उनको वापस कीजिए। आपको 8 साल के बाद जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया तब आपको जीएसटी की याद आ रही है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है, ये भारतीय जेब कतरा पार्टी है जो चपत उत्सव मना रही है देश में। इसको बचत उत्सव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आप देखिए ना, कच्चे माल पे आपने 12 से बढ़ा के 18% टैक्स कर दिया और जो उससे पक्का माल तैयार हो रहा है उसको आपने कहा कि हमने 0% कर दिया। तो अल्टीमेटली तो वो माल महंगा हो जाएगा ना, जो उन कच्चे माल से तैयार होगा उसको आपने 12% से बढ़ा के 18% टैक्स कर दिया कच्चे माल पे, और जो माल उससे तैयार होगा उसका आप कह रहे हैं कि हमने 5% से घटा के 0% कर दिया। तो ये कान को चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य की खराब सड़कों और गड्ढों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने गड्ढे भरने का वादा पूरा नहीं किया और सड़कें बुरी हालत में हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा था कि सड़कों पर गड्ढों की समस्या केवल कर्नाटक में ही नहीं है बल्कि पूरे देश में है। वहीं बेंगलुरु में सड़कों पर गड्ढों पर अपनी टिप्पणी पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि भाजपा कभी खुश नहीं होगी। ये सारे गड्ढे भाजपा के शासनकाल में ही आए हैं। कर्नाटक में सड़कों के खराब प्रबंधन के लिए वही जिम्मेदार है। राजस्थान में जीएसटी दरों में कटौती के फैसले को लेकर व्यापारियों और आमजन में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दुकानदारों से मुलाकात की और उनकी प्रतिक्रिया भी जानी। दुकानदारों ने सरकार की इस पहल पर प्रसन्नता भी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जीएसटी सुधार 2025 पर कहा, सभी में खुशी की लहर है और सभी लोग पीएम मोदी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। नए स्लैब्स के चलते लोगों की बहुत बचत होने वाली है। अब रोजाना काम आने वाली चीजें बहुत सस्ती हो गई हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बहुत खुशी की लहर है सभी में, सारे व्यापारी भी, जो ग्राहक हैं वो भी, सब, चाहे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सब लोगों में खुशी की लहर है। बहुत सब खुश हैं। प्रधानमंत्री जी का बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि अब उनकी बहुत बड़ी बचत होने वाली है जो नए स्लैब्स आए हैं उसके मुताबिक। और मुझे लगता है दिवाली से पहले दिवाली आ गई, तो उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। मोदी जी, बड़ी सौगात मोदी सरकार ने दी है, लेकिन विपक्ष लगातार इसके ऊपर भी राजनीति कर रहा है।
ये सौगात उनको भी नहीं भाई। देखिए, ये तो एक आम आदमी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए हैं मोदी जी, और जिस तरह से स्लैब्स में भी बहुत सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, सिर्फ 2 स्लैब्स बच चुके हैं, और अब जो रोज़ाना काम आने वाली चीज़ें हैं बहुत सस्ती हो गई हैं, ऑलमोस्ट नील जीएसटी है उन सब में। ये तो खुशी की बात है, विपक्ष को खुश होना चाहिए। ये तो किसी भी चीज़ में खुश नहीं होते, इनको तो क्रिटिसाइज़ ही करना है और कुछ नहीं करना है, इनकी बात ये जाने। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि बहुत खुशी की लहर है सभी में। एक और बात है कि हम सबको वोकल होना चाहिए लोकल प्रोडक्ट्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ भी मैं सबको कह रही हूँ कि अपनी शॉप्स में भी आप जितने भी हमारे भारत में बनी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को रखिए, बाहर की चीज़ों को हमको नहीं रखना चाहिए। हमको ना तो यूज़ करना चाहिए और ना किसी और को बेचना। रुक करते हैं अगली खबर का। जीएसटी की दर में की गई कटौती के बारे में व्यापारियों और आमजन को जागरूक करने के लिए अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मुंबई में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और कई भाजपा के वरिष्ठ नेता ने जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत कुलाबा बाजार के दुकानदारों के साथ बातचीत की है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में जो क्रांतिकारी सुधार लाया गया है उससे पूरे देश में उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है। मोदी 2.0 इसमें जीएसटी का जो क्रांतिकारी रिफॉर्म लाया गया है, इस रिफॉर्म से पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है। हम कपड़े की दुकान में गए तो 12% से 5% हो गया। अभी ड्राई फ्रूट की दुकान में आए हैं तो इनको 12% से 5% हो गया। सोने चांदी की दुकान में गए तो उनको भी ये उम्मीद है कि लोगों का पैसा बचेगा तो वो सोना चांदी खरीदेंगे। तो पूरा बाजार जो है वो उत्साह के वातावरण में है, और दिवाली का, दशहरे का, तुलसी पूजा का, छठ पूजा का जो त्यौहार है लोग बड़े उत्साह के साथ में मनाएंगे। और ये जीएसटी उत्सव है, ये स्वदेशी का उत्सव है। अब ड्राई फ्रूट्स हमारे देश में बनते हैं, हमारे देश में पैदा होते हैं, बेकरी आइटम हमारे देश में बनते हैं, तो ये स्वदेशी का इससे उत्साह बढ़ेगा, लोग स्वदेशी माल खरीदेंगे और भारत के मजदूरों को भी काम मिलेगा, भारत के उद्योगपतियों को भी काम मिलेगा, भारत के व्यापारियों को भी काम मिलेगा, और भारत के रेहड़ी पटरी वालों की भी बिक्री बढ़ेगी, तो सबका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। हम मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को और बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और देश के सभी उपभोक्ताओं को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनके लिए मोदी जी ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब साल में लगभग 50,000 रुपए एक व्यक्ति का बचेगा, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवाएगा, कपड़े खरीदेगा, ऑटोमोबाइल्स खरीदेगा, घर बनाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। वो मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 80 की हाई लेवल बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के इतर जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच मुलाकात भी हुई। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इस दौरान भारत का पक्ष रखते हुए जयशंकर ने कहा कि हम ऐसे अनिश्चित समय में मिल रहे हैं जब विश्व की स्थिति सदस्य देशों के लिए बढ़ती चिंता का विषय है। वैश्विक दक्षिण विशेष रूप से कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है और जो इस दशक के पूर्वार्ध में और बढ़ गई है। We meet in increasingly uncertain times when the state of the world is a cause for mounting concern for member states. The global south in particular is confronted with a set of challenges which have heightened in the first half of this decade. They include the shocks of the COVID pandemic, 2 major conflicts in Ukraine and Gaza, extreme climate events, volatility in trade, uncertainty in investment flows and interest rates, and the catastrophic slowing down of the SDG agenda. Most of all, the rights and expectations of developing countries in the international system, which has been so assiduously developed over many, many decades, are today under challenge. In face of such proliferation of concerns and multiplicity of risks, it is natural that the Global South would turn to multilateralism for solutions. Unfortunately, there too we are presented with a very disappointing prospect. फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।